सपा का साथ छोड़ेंगे, सपा में बड़ी टूट होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि सपा में बड़ी टूट होगी, जिसको मुहर अखिलेश यादव जी ने खुद लगा दिया। मानसिक विषमता की अवस्था में बलिया के लाल राजीव राय हैं, सनातन पांडे हैं और दोनों उनको लाल कर देंगे। समाजवादी पार्टी में अब चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। यहाँ शराब माफिया आ गए हैं। ये पार्टी चलने वाली नहीं है। और आप लोगों को याद है, मैंने कहा था लोकसभा के चुनाव में कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस की बीमारी है। आइटिस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। बकबक करने वाले को जो बीमारी लग जाती है उसको बकबकाइटिस कहते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि सब रास्ता खोज रहे हैं। अब सांसद दिल्ली जाने के लिए रूट की तैयारी हो रही है। वो सब अलग अलग, जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हों, चाहे राम गोपाल जी हों, ये दोनों लोग पिछड़े दलित सामान्य वर्ग को देखना नहीं चाहते हैं। जो आज का नौजवान चुनाव जीत के गया है वो सम्मान चाहता है, तो ये लोग उसको अपमानित करते हैं। वो अपमान झेल करके कितने दिन सपा में रहेगा। इस नाते ये लोग अब मूव करने वाले हैं दिल्ली की तरफ। सपा का साथ छोड़ेंगे, सपा में बड़ी टूट होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि सपा में बड़ी टूट होगी, जिसको मुहर अखिलेश यादव जी ने खुद लगा दिया। परसों अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक और एमएलसी को राज्यसभा के चुनाव में टूट के चले गए, स्वीकार किया। ये भी कहा कि जो सांसद कमजोर होगा वो चला जाएगा और जो मजबूत होगा वही हमारे साथ रहेगा। ये तो अखिलेश अखबार में छपा था, कल मैंने पढ़ा भी था उसको, आप भी पढ़े होंगे। तो उन्होंने कुछ स्वीकार कर लिया कि जो कमजोर हैं वो चले जाएंगे, जो मजबूत हैं वही रहेंगे। कोई सही परिवार बचेगा, कुछ और लोग बच जाएंगे। पीड़ देगा ही, ये क्या है इसका कम पूरा। आप प्रयागराज एक ज्वलंत उदाहरण बता देंगे। अब अगर वो अपनी बेटी की इज्जत की रखवाली के लिए लड़ रहा है तो 3 लोगों की हत्या कर दिया है। प्रमाण यही है। आपके मऊ में प्रमाण है कि राजभर को अहिर ने गोली मार करके हत्या कर दी। कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप किया, उसकी हत्या कर दिया 4 यादवों ने, इसको अहिर कहते हैं। बाराबंकी में अहिर ने राजभर की मुड़िया काट दिया। तो ये क्या है? राम गोपाल यादव के ऊपर भी कहे हैं कि उस शब्दों का प्रयोग क्या किए हैं इसके। राम गोपाल अपने को ठाकुर बनते हैं। अब वो रह कहाँ गए हैं? आधा तो उनके घरवा में ठाकुर हो गए हैं, आधी आबादी तो वहाँ ठाकुर पहुँच गए हैं। अब वो अहिर रह कहाँ गए हैं? जो ये भी कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेंगे क्योंकि वो दोबारा पार्टी खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उनके साथ धोखा हुआ है, शिवपाल जी के साथ धोखा हुआ है। धोखा दे करके, अपने पिता को धोखा दे करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम सिंह जी के बाद तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, तो माननीय शिवपाल यादव जी को बनना चाहिए था, लेकिन शिवपाल चाचा को पार्टी से निकाल दिए। यही शिवपाल सिंह यादव जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का कोई सीरियस नहीं लेता है। ये केवल इस नाते कि जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे माननीय शिवपाल जी, तो शिवपाल जी ने ही कहा था एक समाजवादी पार्टी में शकुनी है, उसका नाम है चश्मा वाला। ये बयान उनका है, अभी वीडियो मेरे पास है, दिखा दूंगा आपको। और शिवपाल जी का ही बयान है कि समाजवादी पार्टी में अब चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। यहाँ शराब माफिया आ गए हैं। ये पार्टी चलने वाली नहीं है। ये बात शिवपाल जी ने ही स्वीकार किया है। ये भी कह दें शिवपाल जी कि मैं नहीं बोला हूँ। महेंद्र पांडे को गाली देने वाले को ब्राह्मणों की चिंता हो गई। मानसिक विषमता की अवस्था में बलिया के लाल राजीव राय हैं, सनातन पांडे हैं और दोनों उनको लाल कर देंगे। इसलिए मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में है। तो सनातन पांडे जी से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग दोनों भाई चंदा इकट्ठा करते हैं। बेंगलोर में निमांस बहुत बड़ा अस्पताल है, एशिया का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है। तीनों बाप बेटा को वहाँ भर्ती करा दिया जाए। एक्चुअली इस कहानी ये, इसके पीछे दो वजह है, जो बौखला उल जलूल। और आप लोगों को याद है, मैंने कहा था लोकसभा के चुनाव में कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस की बीमारी है। आइटिस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। बकबक करने वाले को जो बीमारी लग जाती है उसको बकबकाइटिस कहते हैं। ये तीनों बाप बेटा को है।
इनको मुझे भारतीय जनता पार्टी, मैं भी सोच रहा था कि अचानक क्या हो गया, रोज ये तो उल बोलने लगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के शिष्य, मैं मित्र तो हर जगह है, बात किया, पता चला कि इनको बहुत फटकार लगी है। गए थे कुछ दिन पहले दिल्ली में टिकट मांगने कि 30 या 40 लेंगे, वहां से डांट कर भगा दिया गया कि तुम्हारी हैसियत हमने घोषित उपचुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जब तुम्हारा बेटा लड़ा तब, जब तुमने ठेका लेकर किसी को लड़ाया तब, दोनों बार देख चुके हैं, एक सीट भी पाने की हैसियत नहीं है। फिर हमारे यहाँ मैसेज भेजने लगे, वहाँ से भगा दिया गया। तो बदहवासी में उल जलूल बोल रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नोटिस मिले। और ये दोनों स्टूल मंत्री और ये मौसमी मंत्री कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री के खिलाफ भी साजिश में लगे हुए हैं कि उल जलूल बोलेंगे, प्रदेश की जनता गुस्साएगी, वोट नहीं देगी तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री तो ऐसे ही नहीं रहेंगे, समाजवादी पार्टी उनको हराएंगे, इस बार विदाई तय है। दूसरी बात, जो चंदा चोरों का गिरोह है, जो इस समय मामला उछला हुआ है, उन लोगों से इन्होंने सुपारी लिया है कि पैसे लेकर ध्यान भटका दिया जाए। और वो वहां से चंदा चोरी का हिस्सा कुछ मिला है, तो चंदा चोरी क्या, दक्षिणा चोरी से हिस्सा मिला है, और उसमें अपना बाकी बातें करके मुद्दे को ध्यान भटकाना चाहते हैं मीडिया के चंद मित्रों को। उनमें मीडिया के मित्रों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मैंने सुना कई मित्रों का कि ये कोरी अफवाह है और इसमें कोई नहीं है और फुस हो गया है इनका दावा। तो जो लोग एजेंडा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के या ओम प्रकाश राजभर का कि सपा में टूट होने वाली है, याद रखिएगा कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं जब आप इस तरह का समाचार चलाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होगा तो आज तो टीआरपी मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में अपनी विश्वसनीयता, टीआरपी और अपनी पहचान सब खो देगी। क्या लगता है टूट होगी समाजवादी पार्टी अटूट थी। समाजवादी सपा का साथ छोड़ेंगे, सपा में बड़ी टूट होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि सपा में बड़ी टूट होगी, जिसको मुहर अखिलेश यादव जी ने खुद लगा दिया। मानसिक विषमता की अवस्था में बलिया के लाल राजीव राय हैं, सनातन पांडे हैं, और दोनों उनको लाल कर देंगे। समाजवादी पार्टी में अब चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है, यहाँ शराब माफिया आ गए हैं, ये पार्टी चलने वाली नहीं है। और आप लोगों को याद है, मैंने कहा था लोकसभा के चुनाव में कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस की बीमारी है। आइटिस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, बकबक करने वाले को जो बीमारी लग जाती है उसको बकबकाइटिस कहते हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।